हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 370 यानी 370 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। दरअसल 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति के माध्यम से आर्टिकल 370 को हटाने की बात कही गई थी। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी भी संविधान का संरक्षक होता है। अतः यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाकर विचाराधीन हो गया। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 370 को पूरी तरह से हटा दिया गया है। लेकिन एक सवाल जो सभी के मन में इस बीच उठा वो ये था कि आखिर 2019 से लेकर और 2023 के बीच में जब कश्मीर में आर्टिकल 370 नहीं था, उस बीच कश्मीर में क्या क्या बदलाव हुए। तो आज हम आपको इन सब बदलावों और कश्मीर में हुए विकास के बारे में जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार में, जिसमें आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को वो कर दिया जिसकी कल्पना करना भी आसान नहीं था। सरकार ने 4 साल पहले जम्मू कश्मीर पर लागू संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बना दिया। तब कश्मीरी नेताओं और कुछ विपक्षी दलों ने इस कदम को मोदी सरकार का जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किया गया अन्याय और विश्वासघात करार दिया था। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि धारा 370 की आड़ में भ्रष्टाचारियों और अलगाववादियों को संरक्षण मिल रहा था, इसलिए इसे समाप्त करना जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त करने की दिशा में बहुत जरूरी था। 4 साल का समय यह जानने के लिए पर्याप्त है कि आर्टिकल 370 हटाए जाने पर इसके विरोधियों का दावा सही साबित हुआ या फिर मोदी सरकार का। तो इसके लिए अब आपको बताते हैं कि कश्मीर में इन 4 सालों के बीच में क्या क्या बदलाव हुआ। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घाटी में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी के कारण पत्थरबाजी की घटनाएं लगभग शून्य हो गई है। ऊपर से एएनआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के कठोर कदमों से आतंकवाद की कमर टूट गई। गृह मंत्रालय के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2021 के जनवरी से जुलाई तक कश्मीर में 76 पत्थरबाजी की घटनाएं रिकॉर्ड हुई, जो 2020 की इसी अवधि में 222 और 2019 की इसी अवधि में 618 से अधिक थी, यानी अभी कम हो चुकी है। इन घटनाओं में सुरक्षा बलों के घायल होने की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2019 में जनवरी से जुलाई महीने के बीच सुरक्षा बलों के 64 जवान पत्थरबाजी और आतंकवाद की घटनाओं में घायल हुए थे, लेकिन वर्ष 2021 की इसी अवधि में यह आंकड़ा घटकर सिर्फ 10 रह गया। गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2019 के जनवरी से जुलाई महीने में 339 नागरिकों को पैलेट गन और लाठीचार्ज के कारण चोटें आई थी, जबकि 2021 की इसी अवधि में यह आंकड़ा घटकर 25 तक आ गिरा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 2022 से कानून व्यवस्था को लेकर ओवरऑल डेटा संग्रह का काम शुरू कर दिया है। इसमें पत्थरबाजी समेत कानून व्यवस्था भंग होने की सभी घटनाएं शामिल हैं। इस डेटा के अनुसार 2022 में जम्मू कश्मीर में सिर्फ 20 बार कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश हुई थी। यही नहीं, आतंकवादियों के ओवरग्राउंड वर्करों की गिरफ्तारी में भी भारी वृद्धि हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2019, जिसमें जनवरी से जुलाई में 82 गिरफ्तारियों के मुकाबले 2021 में इसी अवधि में 178 गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी दुखदाई है। घाटी में कश्मीरी हिंदुओं और गैर कश्मीरियों की हत्याओं की सिलसिलेवार घटनाओं में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। 5 अगस्त 2019 के बाद मारे गए कुल आम नागरिकों में 50% से अधिक की हत्याएं पिछले 8 महीनों में हुई है। इन हत्याओं में पाकिस्तान से सीमाई इलाकों में ड्रोनों के माध्यम से भेजे गए हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। पाकिस्तानी हैंडलर्स अब भी पार्ट टाइम बेसिस पर आतंकवादियों की भर्तियां कर रहे हैं, जो आम नागरिकों को निशाना बनाते हैं। जम्मू में हिंदू बहुल इलाकों को निशाना बनाने की भी कोशिशें हुई हैं, जैसा कि वर्ष 2000 के आसपास हुआ करता था। 2021 में पुलिस ने लगभग 20 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और कई आईईडीज की बरामदगी, जिनका इस्तेमाल हिंदू इलाकों में किया जाना था। वर्षों बाद पिछले साल 2022 की शुरुआत ही जम्मू में हिंदू नागरिकों की हत्याओं के साथ हुई। वहीं जम्मू में लगातार घुसपैठ की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के दर्जन भर से ज्यादा जवानों पर अचानक हमला कर शहीद कर दिए और भाग निकले। कई मामलों में हमलावर सुरक्षा बलों के हाथ भी नहीं लग पाए। लेकिन इन सब से यह साफ हो जाता है कि जम्मू कश्मीर में पहले से ज्यादा अब शांति बरकरार है। अब कोई भी आम नागरिक वहां पर जाकर कृषि भूमि के अलावा जमीन ले सकता है, शादी कर सकता है और वहां पर कश्मीर का कोई अलग झंडा नहीं होता। वहां पर देश का एकमात्र तिरंगा लहराया जाता है।
खैर, आपको ये जानकारी 370 से रिलेटेड ये जानकारी कैसी लगी, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।